ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक बार मर्दाना और बाला, उनके दो शिष्य थे। ज्यादातर उनके साथ रहते थे बाला और मर्दाना जी। और बाला जी कुछ थोड़े बहुत शिक्षित थे। उन्होंने जो भी घटनाएं गुरुदेव के साथ रहते हुए बीती, किन किन से मिले, क्या क्या क्रियाएं वो करते थे, वो सब लिपिबद्ध कर गए, लिखे उन्होंने या बताए किसी को, वो लिख लिए गए। तो उनकी एक बनी हुई है नानक साहिब की जन्म साखी। तो जन्म साखी के अंदर आपको दिखाते हैं कब नानक साहिब जी कौन सा जाप करते थे। वो सतनाम के है, 2 अक्षर का। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये दूसरे जो ताराचंद वाले, विनोद वाले और व्यास वाले, आगरा वाले, ये 5 नाम जाप करते हैं जो 5 काल के। और बात करें सचखंड सतलोक की जाने की, ये तो टिकट बनवा रहे हैं नाइजीरिया की। और बात करें हम भारत आवांगे। अब आपको दिखाते हैं सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि में है। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहेब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। कहाँ से मिलती है? पुस्तकां वाले गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर में मिलती है। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये है समंदर दी साखी, 547 पृष्ठ पे। नीचे आते हैं, ये बालाजी बता रहे हैं गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी नानक साहिब जी के उत्तराधिकारी थे सीधे। बाला संधु वाच, बाला सिंधु गोत्र था इसका, संधु, और बालाजी नाम, बाला नाम था। बाला संधु उवाच, बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीते अजीते पासों विदा होए ता मर्दा ने कहा, सच्चे पातशाह असी पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा, चलो
भाई बाला ते मर्दाना तुहानो रंज नहीं करना, आखी मीटो, जा आखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन समुद्र पर चल पड़े, और उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना चाहिए, तू मर्दाना वही आख जे असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं दास ये ज्ञान बहुत पहले से बता रहा था कि नानक साहिब जी ने वही नाम जाप किया जिससे उनका मोक्ष हुआ। ये सतनाम है 2 अक्षर का, लेकिन ये जन्म साखी दास को उपलब्ध नहीं थी। हम अन्य ग्रंथों से उनका प्रमाण हमारे पास था। एक प्राण संगली ग्रंथ है जिसमें ये 2 अक्षर का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है कि नामों में नाम ये नाम है 2 अक्षर का। तो इससे और प्रमाणित हो गया। एक सिख बच्चे ने जो यहाँ से उपदेशी हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, उसने फिर अपने सदग्रंथों को टटोलना शुरू किया। तो उसने आकर मुझे जन्म साखी दिखाई और कहा जी आप जो कहते हो 100% सच है। ये देखो इसमें लिखा है, ये स्पष्ट लिखा कि ये नाम नानक साहिब जी जाप किया करते थे। तब दास ने ये देखा, पुणात्माओं अब आपको ये तो पंजाबी वाली दिखाई, अब हिंदी और दिखा देता हूं क्योंकि गुरमुखी भाषा से बहुत कम परिचित हैं। हमने तो पढ़ी थी 8वीं तक, उसमें जो है ना ज्वाइंट पंजाब था सन 66 तक तो, और फिर भी ये 8वीं तक लगी रही थी पंजाबी। उसके बाद तो ऑप्शन हो गया था, पहले कंपलसरी थी, हम पढ़ा करते थे। इस कारण से हमें अब थोड़ी थोड़ी आती है, ये अधिक तो नहीं। और फिर भी हिंदी में दिखाते हैं। ये भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, प्रकाशक हैं इसके भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। पंजे साहिब और 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है, और ये यहाँ से छपी है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर। इसके 559 पृष्ठ पर 559 और यहाँ देखिएगा समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है।
आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। ये है पुण्यात्माओं 2 अक्षर का सतनाम। और तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु की जप, तेरा उसी से कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब वो बच्चा अपनात्माओं, अब ये विचार करने वाली बात है। परमात्मा के बारे में दास ने रात्रि के सत्संग में जो फरमाया था, सुनाया था कि परमात्मा का और काल का विवाद हुआ था। परमेश्वर कबीर देव जी से उसने वर मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण बेशक जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, हे परमात्मा ऐसा वचन मुझे दे दे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द और ये सतनाम, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी, बिचली पेढ़ी हंस नीतर ही। अब यही प्रत्येक पुण्यात्मा को, जिनको भगवान आकर सीधे मिले हैं, उनको अपना गवाह बनाना था, उनका कल्याण भी करना था। क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्हें भटकता ने। जैसे राजा जनक होते हुए भी कितनी भक्ति करते थे। नानक साहब जी की आत्मा ऑल इन वेन, स्वर्ग में गए, बर्बाद करके वापस आ गए। पहले उनके नौकर होते थे, फिर स्वयं नौकर लगे। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। भगवान बताते यहाँ तो यह बिरान माटी रहेगी तुम्हारी। तो ऐसे ही इन पुण्यात्माओं को मिले थे और इनको यही नाम दिया, सतनाम दिया। लेकिन इनसे प्रतिज्ञा करवा ली थी कि आगे बच्चा देना नहीं। वैसे नहीं कि किसी को नहीं बताना, कारण बता के सबको समझाया था कि यदि इस सतनाम के 2 अक्षर का और काल में पता लग गया, काल के दूतों को, तो वो सभी यही नाम देने लग जाएंगे। यदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यूं 2 अक्षर का नाम डिक्लेयर होता तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, दुनोद वाले, आगरा वाले, व्यास वाले, ये गंग वाले, ये भी 2 मंत्र का अक्षर देते होते। फिर हम भिन्नता कैसे बताते कि ये नकली है। और ये दे नहीं सकते क्योंकि अधिकारी नहीं। अधिकारी के बिना दिया हुआ यो मंत्र काम नहीं करे। जैसे डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे चलेगा। तो आज परमात्मा कहते हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा यू काल। ये सभी आत्मा जो राधा स्वामी पंथ में, धन धन गुरु सतगुरु पंथ में या अन्य पंथ में गई है, ये से तो परमात्मा के ही बच्चे सारे। लेकिन अब इनके भी हित में है यू। उनको उनका तो पता है, उनके गुरु जी के नाम देते हैं और उधर से ये गुरु नानक देव जी की दुआई भी देते हैं कि उन जो भक्ति करी हुआ है मोक्षदायक थी। और वो ये कहते हैं उनके नकली गुरु कि गुरु नानक देव जी ने भी ये 5 नाम जपे सी। और गुरु ग्रंथ साहिब में 5 नामा का जिक्र आंदा है। वो कौन से 5 नाम थे वो दास बताओ। ये थे वो 5 नाम, इन 5 प्रधाना के अंदर जो ये बैठे हैं कमलों में। अब संकेत देकर चले गए। अब देखो पूरा सिख समाज कितना बड़ा समूह है, जन समूह, और किसी को पता नहीं सतनाम के आदि से मुक्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, यह एक शंका उत्पन्न होगी कि गुरुदेव ने, गुरु जी ने फिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमसे ये मंत्र क्यों छुपा के रखा, हमें प्रदान क्यों नहीं किया। पुण्यात्माओं, ये महान आत्मा थे, इनको परमात्मा प्रथम और संसार बाद में जो उन्होंने कहा और समझा, नानक साहिब जी को बता दिया था कि अभी इनको नहीं देना, आप केवल इनको ये एक तो धर्म यज्ञ
भंडारे आदि करने का करवाओ इनसे, और वाणी के पाठ का जो हम आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की वाणी का पाठ और मेरे वाली जो वाणी है इसका पाठ का नित्य नियम रूप में, जैसे जप जी साहिब इनकी बनवा दी उन्होंने महापुरुषों ने, इसका जाप करवाओ और धर्म यज्ञ करवाओ। भंडारे करवाते हैं, लंगर लाते हैं, सबसे ज्यादा लंगर सिख धर्म में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहां अब गुरु नानक देव जी को ये कहें कि वो हमारे हितैषी नहीं थे क्या? वो तो परम हितैषी थे हमारे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, लक्ष्मी चंद और श्री चंद को ये मंत्र नहीं दिया। वो संसार अपने स्थान पर, मालिक करतार अपने स्थान पर, जो आज्ञा मालिक की सिर धड़कीबाजी होती है, इनको वो दृढ़ भक्त कहते हैं। अब परमात्मा ने पता था कि अभी ये पार तो हो को नहीं, काल के दूतों कोई मंत्र का पता लग जाएगा, और जब मोक्ष समय आएगा फिर हम कैसे भिन्नता बताएंगे उनको, वो कैसे पहचानेंगे अपने को। तो पुण्यात्माओं, ये वैसे महाउपकार का कार्य था, परोपकार कार्य था, जो नानक साहिब जी ने ऐसा झटका दिया उसको, मर्दाना को। और ये भी डिक्लेयर करवाना था कि दिस इज सतनाम, इट इज सतनाम, ये भी क्लियर करवाना था। और उधर से उसको झटका देना था कि कहीं कोई इसका जाप ना कर ले, और साथ में कहीं आगे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा ना जावे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखते समय अंगद देव जी जो थे, ये नानक साहिब जी के तुरंत बाद वो एक गुरु पद पर विराजमान हुए थे। नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी वो गुरु पद पर विराजमान हुए थे, उसके बाद 5 में उन्होंने सब वाणी अपनी अपनी लिखते रहे। ये भी उन्होंने लिख ली कि ऐसे ऐसे वार्ता हुई थी, बाला ने बताई थी मुझे। 5वें गुरु जो अर्जुन देव जी आए थे, उन्होंने ये एक संग्रह किया सभी वाणियों का, गुरु नानक देव जी की वाणी भी इकट्ठी की। तो उस समय उन महापुरुषों ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये सतनाम, ये 2 अक्षर का मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया, लिखा गया या वाणी, तो आने वाले गुरु ग्रंथ के पाठक इनको पढ़ेंगे और जाप भी कर लेंगे, तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। और जैसे गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना ने ये गलती की थी, वो डूब गया था समुद्र में, इसलिए कहीं कोई सिख और इसका नाम जप कर ले और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसमें लिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में वो कंप्लीट मंत्र इकट्ठा नहीं लिया, ऐसी भी वाणी है तो वो छोड़ दी शेष। लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ में कहीं ना कहीं सोहम शब्द अवश्य है अकेला। अब परमात्मा ने वह भी दया करनी थी, एक प्राण संगली नामक एक और पुस्तक बनाई है, जिसमें लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय कुछ वाणी शेष बच गई थी, उसकी भूमिका में लिखी है प्राण संगली की में, और वो वाणियां अब इसमें संग्रहित करके छपवाई गई है। और ये गुरु नानक देव जी की महले पहले की वाणी है। महला पहला केवल गुरु नानक देव जी के मुख अरविंद से उच्चरित वाणी है, क्योंकि ये प्रभु प्राप्त थे, अन्य किसी गुरु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके पास सतनाम नहीं था। अब क्या हुआ कि इन्होंने फिर प्राण संगली में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये है वो मंत्र 2 अक्षर का। वो दिखाऊं आपको प्राण संगली के अंदर कैसे लिखा है। अब जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र किन किन महापुरुषों ने जाप किया है, उन सभी की वाणी से आपको थोड़ा थोड़ा आगाह कराते हैं, क्योंकि अब ये सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया पुण्यात्माओं। ये समय आ गया, अब परमात्मा का आदेश है, क्योंकि सभी को पता है कौन सा गुरु के नाम देता है, और वो सभी ये भी मानते हैं कि ये महापुरुष भी पार हुए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी। तो इन सभी ने कौन कौन से नाम जाप करे हैं, उनमें से आपको दिखाते हैं।
जैसे कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को उपदेश दिया, वो कौन सा मंत्र था? अब हमारे पास प्राण संगली उपलब्ध नहीं है। वो क्रोध था कि मैं आश्रम में थी, वहां सब ग्रंथ उन्होंने बर्बाद कर दिए, दोबारा मिलाएंगे। वैसे हमने गहरी नजर गीता में उसमें से नोट कर रखा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाम है नाम, ये 2 अक्षर का मंत्र ये है, नामों में नाम, असली मंत्र ये है। अब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कौन सा नाम दिया था वो दिखाते हैं, कबीर पंथी शब्दावली से। ये है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहां से प्रकाशित है? ये है कबीर पंथी शब्दावली, और कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, उसने संग्रह करके छुपाई है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसके 284 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 284-85 पृष्ठ है। यहाँ आकर के चौका की रमैनी। अब ये चलते चलते हम यहाँ आते हैं, तो 285 पे स्पष्ट किया है कि धर्मदास को परमात्मा ने कौन सा नाम दिया। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा, ये है वो सतनाम पुण्यात्माओं। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको दिखाते हैं, उनके सदग्रंथ में लिखा है। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने? नेति धोती पवन जनेऊ, ये कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि नोती धोती पवन जनेऊ, अजपा जाप जपे सो जाने भेऊ, एला पिंगला के घर जाई, सुषमना नीर ता ठहराई, ओम सोहम तत्व विचारा। ओम सोहम ये तत्व विचार, ये है वो तत्नाम सतनाम। राम नाम जप कर छर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। गरीबदास जी कह रहे हैं राम नाम जप कर छर होई, छर माने स्थाई स्थान मिलेगा सतलोक में, और ये ओम सोहम मंत्र दोई, ये 2 अक्षर का मंत्र है। अपनात्माओं, यदि इसका आपको पता भी लग गया, आपको इसका पता भी लग गया, तो योग तो भी यूजलेस है, क्योंकि आप कोई अधिकारी नहीं है। वैसे जाप करने से लाभ क्या होगा? जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले आप पे, नू की उसकी सारी, और नीचे साइन आप पे कर ले, तो क्या फायदा? या किसी नकली तो करवा ले, कहाँ ले जाएगा, कहाँ दिखाएगा उसको? ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनवा भी लेगा, उसका लाभ क्या होगा? और फिर क्या होगा? फिर इसकी विधि का पता नहीं इनको, वो विधि कैसे बात बनेगी? विधि दास बताओगा, उसके बिना चाहे न जापे भी जाओ कोई। अब नानक साहब जी की वाणी जो हमने नोट करके लिखी है, वो रखी है, वो देखिएगा। ये है प्राण संगली, गुरु ग्रंथ साहिब में केवल इतना हिंट दिया है, देखिएगा। ये गहरी नजर गीता के 145 पृष्ठ पर आपको श्री नानक साहिब जी की वाणी में सतनाम का प्रमाण हमने लिखा है, और पाठक ने इसका पता भी होता है। ये यहाँ 145 पृष्ठ पे है। यहाँ क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 59 और 60 पर श्री राग महला पहला और 11वां शब्द है ये। इसमें लिखा है बिन गुरु प्रीत न उपजय, होमो मैल ना जाई। गुरु के बिना कोई भी प्रीत उत्पन्न नहीं होगी और अहंकार नहीं मिटेगा। सो हम आप पिछाड़िए, शब्द भेद पति आई। अब यहाँ हिंट दिया है, लेकिन वो क्लियर नहीं यहाँ लिखा, उन्होंने निकाल दिया गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से लिखते समय। फिर यहाँ देखो, एक प्राण संगली नाम की हिंदी के पृष्ठ, प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ 84 पर राग भैरव महला पहला पौड़ी 32। महला पहला का अर्थ है गुरु नानक देव जी की मुखारविंद से उच्चरित वाणी। साध संगत मिल ज्ञान प्रगास है,
साध संगत मिल कमल विगास है, कमल ये कमल बढ़ रहे अपने शरीर में। साध संगत मिल मन माना और नाम है नहा ओम सोहम जाना। नामों में नाम कहते ये है एक मंत्र 2 अक्षर का, ये सतनाम है। हरि कहते हैं सगल भवन मई एक को ज्योति सतगुरु पाया सहज सर्वोत नानक किलबस काटे तही सहज मिले अमृत सिचाही। नानक साहब जी कह रहे हैं कि नामों में नाम ये मंत्र है, यही सतनाम है। हरि नकलिया ने पूछ कर देखो, अब जैसे इनसे राधा स्वामी वालों से पूछा, इसे जैसे ये जय गुरुदेव वालों के साथ चर्चा हुई, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में किसी ने प्रश्न किया कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। उनसे पूछा गया कि क्या ये 2 अक्षर भी जाप करने के हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो साधना करने के। साधना टट्टू की करोगे जब नामा गाना भेरा तुमने, मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया को भरमाने के लिए। अब जनता बहुत बुद्धिमान है, अब समझ जाएगी, सब भाग जाओगे छोड़कर उन नकलियों को, पुण्यात्माओं। अब संत मत भाग प्रकाश त्यार के और प्रश्न 261 पे लिखा है कि सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। अब आप हिसाब ला लियो, दास के अतिरिक्त किसने बताया 2 अक्षर का भेद? ये देखिएगा संत मत भाग प्रकाश 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहां से छपा है? ये है प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। और ये यहां से छपा है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये संत मत प्रकाश भाग 4। अब यहां से शुरू किया कि अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया उपदेश बिगाना। ये वाणी है श्री शिवजाल जी की, खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी कौन है, थोड़ा सा ये इनका इतिहास बता दूं। श्री बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास के अंदर डेरा स्थापित किया। आगरा के श्री शिवजाल जी से उपदेश लेकर शिवजाल जी की मृत्यु हो गई थी सन 1878 में। और व्यास डेरा में नाम देने लगे 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर होकर के। तो इससे सिद्ध है कि इसको कोई आदेश नहीं था नाम देने का, ये आप मनमुखी गुरु बन बैठा और व्यास के अंदर डेरा स्थापित कर दिया। श्री जयमल सिंह जी के बाद उत्तराधिकारी बने श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य फिर कौन कौन हुए? शिष्य तो बहुत से हुए, लेकिन उनमें से 2 मुख्य थे। मुख्य तो नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को अधिकारी मानने लग गए। एक तो बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी और एक श्री कृपाल सिंह जी। इन दोनों ने अपने आप को, अपने आसपास के भक्तों को बता दिया कि मैं अधिकारी हूं, वो कि मैं अधिकारी हूं। तो श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को 22 पास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और उसके नाम वसीयत लिख दी थी। तो इन्होंने अक्षुब्ध होकर के सन 1949 में वहां पर सच्चा सौदा सिरसा में किसने, ये सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी ने सिरसा के अंदर सच्चा सौदा का डेरे की स्थापना कर दी 2 अप्रैल 1949 में। और सावन सिंह जी की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 में। और इन्होंने कोई आदेश नहीं था इसको नाम देने का। और कृपाल सिंह जी ने छतरपुर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। ये सब मनमुखी और सब वहां से बिछड़े हुए बागी, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब सावन सिंह जी के विचार समझो, उनके लिए फाइनल है, क्योंकि खेमामल सिंह जी के गुरु भी सावन सिंह जी। और सावन सिंह जी क्या कहते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है।
जो 2 अक्षर का भेद बतावे। फिर इनको तो ना पता था, ये पूरे कित हो गए, ये सोचने की बात है पुण्यात्माओं। अब देखो ये वही संत मत प्रकाश भाग श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह 261 पृष्ठ पे। यह संसार सर है और अक्षर है, वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय सब है, कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही है। इसका अर्थ तो ये है कि इन तुम्हारे ग्रंथों में वो मोक्ष मार्ग मंत्र नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो तुम्हारे पूरे के ग्रंथों में वो मंत्र नहीं है, इनमें तुम्हारे जो लिपि कर चलाते हो तुम। इसका अर्थ तो ये है सीधा सा। आगे चलो। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं, वो कहाँ है? जो पार ब्रह्म है। अरे वाह देवताओं, वो आगे मिलेंगे मेरे पास ने। वे इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। अब ये तो है इसके मत सावन सिंह जी का, वो 2 अक्षर पार ब्रह्म है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो हवाला लिया है वो इसकी बात को झुठला रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने सही लिखा है कि वो तो अक्षर गुरु जी देगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इस सतनाम में 2 अक्षर है, एक ओम एक तत्, वो सांकेतिक है जो अभी आपको दिखाई दिया। तो अब ओम तो काल से छुड़वा होगा। गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 66 में जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां सुच। अब इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। वो तो कह रहा है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा जिसके बराबर दूसरा नहीं है, एकम। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी ऐसा ही प्रमाण है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का वो भाव है, इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया। वर्ड का अर्थ जाना होता, आना कर दिया। इंग्लिश वर्ड गो है, उसका अर्थ कोई आना करता है तो मूर्ख है वो। गो माने जाना होता, आना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ वही बताया कि जो मेरे सतर के ओम नाम का जाप तूने जपा है वो तो मुझे दे दे, सब यज्ञ वगैरह जो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर ये हमें छुड़वा देगा। ये ओम नाम के जाप का जो मंत्र हम काल को देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे या कमाई। फिर पहले हम इसको बर्बाद करते रहे थे ब्रह्म लोक में जाकर, अब नहीं करेंगे हम इसको ऋण उतार देंगे इसका। तो इसका अर्थ तो ये है कि एक छुड़ावे और एक लखावे। आपको बताना सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक तो यू काल का और दूसरा जो मंत्र आपको अभी दिखाया वो इस अक्षर पुरुष का जाप है। पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों से पार करके भंवर गुफा तक पहुंचा देगा, उससे आगे नहीं जा सकता ये। और वहां से सतलोक दिखाई जरूर देगा लेकिन वहां नहीं जा सकते। बीच में बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा भारी पर्दा लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त दीवार है। तो वो जो सार नाम आदि नाम है उसके जाप से वो टूटेगा। बजर कवाड़ी दास गरीब मेर सतगुरु की खोली बजर कवाड़ी, वो बजर कवाड़ खोल लेंगे उस सार आदि नाम तय। तो वो लखावेगा दिखावेगा, वो है सतलोक, लेकिन जा नहीं सकते इन 2 मंत्र से। यहां तक भी कहा कबीर साहब ने कि सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाया, कि तुम इसलिए अकेले तुम कोई सोहम जाप करता वो भी व्यर्थ है, अकेला ओम जाप करता वो भी व्यर्थ है। इन दोनों के मंत्र से ओम सोहम तक भी व्यर्थ है। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा, वो सतना आदि नाम नहीं मिलेगा, तब तक तुम पार नहीं हो सकते। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वो ही तब पूरा गुरु होगा और वही शेष पार होगा। अब देखना ये 261 पृष्ठ संत मत
प्रकाश भाग 4 का। अब सावण सिंह जी तक कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। यह लिखा है कि आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, आगे पार ब्रह्म पाओगे। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे, यानी सतलोक में जावे। फिर देखना गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पे लिखा है, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। ये 2 अक्षर तो बता दिए सतनाम में, और एक है यू सार नाम अलग से, ये पार लंगावेगा, इन सब से पार यूं करेगा। फिर लास्ट में आगे देखो 329 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में। अब कबीर साहिब की वाणी भी लिखी है इस पृष्ठ पे। कबीर परमात्मा के विषय में कहा है कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। ये तो इसका अनुवाद किया सावण सिंह ने। और फिर सावण सिंह जी आगे अपने हिसाब से क्या कह रहे हैं, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। वो अक्षर पार ब्रह्म आगे मिलेंगे। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। वाह रे विद्वानों। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, ये तन्यों के हैं साधना करण के हैं, जाप करण के नहीं, आगे मिलेंगे। और जो वाणी इन्होंने प्रमाण में ली है वो भगवान कबीर साहब कह रहे हैं, ये 2 अक्षर बोलने के हैं, जाप करण के हैं। और गुरु नानक साहब जी जाप कर रहे थे। कहे कबीर अक्षर 2 भाख, और होएगा खसम तलेगा राख। अब देखो कितना स्पष्ट किया। कबीर साहब कहते हैं ये 2 अक्षर का जाप करो, ये जाप करना है। और यदि उसके देने वाला अधिकारी संत होगा इन 2 अक्षर के, तो तेरी रक्षा होगी, अन्यथा नकली से बात बने नहीं। अब फिर लिखा है, गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसै, नानक होत निहाल। ये आदि नाम है, ये आदि नाम है। आगे देखो फिर 262 पृष्ठ पर ये संत मत प्रकाश भाग 4 के एक स्थान पर फिर गुरु साहिब लिखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के 747 पृष्ठ पर, वेद कतेब समृत सब शास्त्र इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। एक अक्षर आदि नाम, वो भी जाप करना है गुरु से लेकर। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी तक कहते हैं वो भी जाप करना पड़ेगा। और वो इन्हों कहे ना आगे मिलेंगे, मेरे पास है शिवजाल ने मेरे बुक्की में मिल रहे हैं, वो बोल रहा भूत उसके अंदर। अब देखो वह अक्षर आपके अंदर है, ये अनुवाद कर रहे हैं सावण सिंह जी। और पार ब्रह्म जाकर मिल लेंगे, मेरे पास से मिल लेंगे। ये है तरह के जो ये तो गुरु साहब तो कह रहे हैं कि ये जाप करने हैं गुरु जी से लेकर अभी एक मंत्र भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह, यहाँ सतनाम जाति, वहाँ सतनाम, सतपुरुष, सतलोक, सार शब्द, सार नाम, सतनाम, असली राम और सचखंड। हरिया हमारी जाति, इनका सतनाम में ना समझ हमारा क्या है। धर्म हमारा धर्म सतपुरुष है, यह प्रादेश है अंधारे। अब बताया, अब आत्मा उस पुराने महल को छोड़कर जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष रही, सतनाम में जा रही है। अब सतनाम में जा रही है। यह अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये परमात्मा से की वाणी से ले लिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियोरा दास स्वामी पंथ जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये न पता ना लगे ना, यो भी लिख लो की देते हैं। और आपके में और जाप करें, ये आत्मा दर्जे के अंदर अनुसार असली मकसद को, अपने असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं, अब गुरु नानक साहिब जी ने ये नाम इसलिए नहीं दिए, परमात्मा का आदेश था कि नकलियां के हाथ लाग जाएंगे और ये काल के दूत सारे जीवों का नाश कर देंगे। जब हम आएंगे फिर कैसे भेद बताएंगे, ये सारे पंथ एक कैसे होंगे। अब होंगे, देख लेना, बुद्धिमान समाज है।
कौन मरेगा कुएं में पड़ के नो के, वहां तो सतलोक में परमात्मा को नहीं, वहां तो जाकर आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कौन मरेगा डूब के? वहां परमात्मा साकार है, नर आकार है। ऐसी ही दुनिया वहां पर नानक साहब जी कहते हैं 2 दुनिया बना करके परमात्मा वहां बैठ के देख रहा है सतलोक से। ऊपर भी सतलोक में भी ऐसा ही संसार है, लेकिन वहां का मैटेरियल नाशवान नहीं है। तो गुरु नानक साहब जी ने, जैसे आप देख रहे हो, सिख धर्म के अंदर ज्ञान यज्ञ यानी जपजी साहेब का पाठ और वाणी का पाठ और साथ में भंडारे, ये यज्ञ शुरू करवाएंगे। वो नाम नहीं दिया इनको। अब जैसे कोई सीरियस रोगी हो और सर्जन बाहर गया हो, वो क्या करता है, बाहर से फोन पे बता देता है कि तुम ग्लूकोज लगा दो जब तक मैं आऊं, ये इनको इंजेक्शन भी लगा दो। अब ऑपरेशन तो सर्जन करेगा कि वो नहीं कर सकते, तो इसलिए कि तब तक वो रोगी मरे को नहीं, इस ट्रीटमेंट से ये जीवित रहेगा और वो आके 2 मिनट में उसका ऑपरेशन कर देगा। अब जैसे ये ग्लूकोज लगा के परमात्मा, ये यज्ञ है ना 5, एक यज्ञ है उनकी, दूसरी यज्ञ ध्यान, ये जैसे यहाँ 5 यज्ञ हम कराते हैं, एक यज्ञ धर्म की और दूसरी यज्ञ हवन की, तीसरी यज्ञ प्रणाम, चौथी ज्ञान, और इस प्रकार हम ये 5 यहाँ करवाते हैं आपसे। तो ये ग्लूकोज है, ये 2 यज्ञ हैं, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और ये ध्यान यज्ञ। ध्यान माने भगवान की याद आए जा, वो टेंशन सी बनी रहे, हठ योग नहीं, मेडिटेशन नहीं, वो मेडिटेशन नहीं। तो ये है ग्लूकोज। इस तरह रोग तक हटे नहीं, पर ये सहयोग देते हैं मेंटेन रखने के लिए शरीर को। और ये जो कैप्सूल और ये इंजेक्शन, ये है सतनाम और सार नाम, और ये 5 नाम आपको अलग से दिए जाते हैं, जो 7 नाम बनाकर दिए जाते हैं। अब ये परमात्मा के आदेश से ये कंप्लीट कोर्स अब आपको मिला है। तो इससे क्या हुआ, जो भी पुण्यात्मा उन सिख धर्म में आती रही तो वो उनको ग्लूकोज लगा हुआ था, मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। इसलिए तो चाह है भगवान की, आज भी भटक रहे हैं वो प्राणी, कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, और भी कहीं मंदिर मस्जिद में कहीं भी उनको कोई मिलता है वहां भी परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और मनुष्य जीवन से आए हुए हैं। तो गुरु साहब ने इसलिए छोड़ा था कि अब सर्जन भेज दिया दास, उन्होंने कबीर परमात्मा ने अपना दास, और अभी तक आपको चाह भगवान की बनी रही। उन्होंने अब कोई ये कहे कि गुरु जी ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सिख समाज को किसी को भी ये मंत्र नहीं दिया, हम कहेंगे गुरु साहब ने बहुत बड़ा उपकार किया आपके ऊपर, मनुष्य जीवन तो असंख्य हो लिए हमारे, असंख्य, और 5-7 और हो गए कि बिजली पड़ गई, रोग कट जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहिब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है, और यही सतपुरुष है। वेदों और गीता में इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने इनको सतपुरुष कहा है, अमर पुरुष कहा है, सतपुरुष कहा है। और कुरान शरीफ के अंदर इसी परमेश्वर को अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह कबीर। मुनात्माओं, आपका सौभाग्य है, प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए, काल ने हाथ नहीं लगने दिया इनके। और वो ज्ञान, वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। हमने सतलोक के अंदर एक भारी भूल करी थी,
उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान बच्चे, उस समय आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सूअर बना के, और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे ये दुख। हम सतलोक में रहा करते थे। अब थोड़ा सा हिंट आपको सृष्टि रचना का देगा दास। पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा, सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे, अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और अपने वचन से रचे। अकय लोक से नीचे अगम लोक, अगम लोक से नीचे अलख लोक, अलख लोक से नीचे फिर सतलोक। और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, और सतलोक के अंदर ये सत्य पुरुष नाम से वहां विराजमान हुए। अपने आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत, और ये इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया। ये वहां रहने लगे। फिर अपने पुत्र अचिंत से कहा प्रभु ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष कबीर देव ने, कि बेटा तू शेष रचना अब तू कर। अब परमात्मा उनको ये दिखाना चाहता था कि जिसका काम उसी को साधे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत बड़ा तैयार होया कि जी ठीक है, प्रभुता की भूख बनी थोड़ी सी। तो उसी समय उसने अपने वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा। और अक्षर पुरुष से कहा अचिंत ने कि तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष जाकर के वहां बने मान सरोवर में, एक अलग से मान सरोवर बना हुआ है, वो भी परमात्मा ने अपने वचन से रचा। उस मान सरोवर के अंदर जाकर के स्नान करने लगा, फिर उसके अंदर गोते लगाने लगा, उसमें निंद्रा आगी, सो गया। काफी समय तक वो बाहर नहीं निकला। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु ऐसे ऐसे अक्षर पुरुष निंद्रा में सोया पड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा, आगे रचना मैं कैसे करूं? तब परमात्मा ने कहा, पुत्र तुम कर भी कुछ नहीं सकते और ना ही आगे से ट्राई करना। ये एक उनको ट्रेलर दिखाना था कि तुम्हारे बस का यू काम है नहीं, कहीं बीच में टांग अड़ान लग जाओ तुम। तब परमात्मा ने उस सरोवर से ही एक जल लिया अपने चुल्लू में, और उसमें एक अपने मंत्र से, वचन से एक अंडा बना दिया इतना बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस
सरोवर में वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को गया, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और उसने एकदम कोप हो गया, क्रोध हुआ कि मैं किसने जगा दिया। आप कोई गहरी नींद सो रहा हो और उसको कोई जगा दे तो उसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ा गुस्सा सा आता है। वो अलग बात है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे अगर तगड़ा है तो गुस्सा शांत हो जाता है, नहीं तो कुछ धमका भी सकता है। और जो ही उसने थोड़ा सा क्रोध से देखा कि किसने मुझे निंद्रा, किसने भंग कर दी मेरी, उसके वो क्रोध तेज उस अंडे में प्रवेश हो गया। अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। आगे चल के ये काल कहाया। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो निद्रा में था, तेरे को जगाने के लिए हमने ये सब कुछ करना पड़ा, और बाहर आ जाओ तुम दोनों। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के द्वीप में रहो। अब 3 एक द्वीप में रहने लगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और अचिंत पुरुष। उसके बाद परमात्मा ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को वहां उत्पन्न कर दिया, अपने वचन से, अपने शरीर से, अंदर से निकाल दिया वचन से, और हमें अलग अलग स्थान दे दिया कि तुम रहो यहाँ पर। सदाबहार वृक्ष, पेड़, मेवा, काजू, सब, सेब, संतरे, फल, दूध की नदी, अमृत जल, कभी न खराब होने वाले वहां पदार्थ बना दिए। सतलोक से यहाँ एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है, गंगा दरिया का जल। ये कभी खराब नहीं होता। इसके ऊपर रिसर्च करके सर मार लिया वैज्ञानिकों ने, ये कुछ नहीं खोज सके कि ये कैसे है ऐसा। तो ये सतलोक से आया, परमात्मा ने हमें दिखाया कि वहां ऐसे पदार्थ हैं सारे, वो कभी खराब नहीं होते किसी भी एटमॉस्फेयर में। वहां तो वैसे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, हम सभी आनंद से रह रहे थे, वहां कोई काम नहीं था, और सबके अपनी अपनी संतान। उनको कहा कि तुम अपनी अपने परिवार उत्पन्न कर सकते हो, इतनी उन परमात्मा ने हमें आज्ञा दी थी। और हम फिर वहां रह रहे थे, अपने अपने अलग से मकान थे, एक एक हंस के पास, एक आत्मा और उसके परिवार के पास। जो परमात्मा ने दया करी उनके ऊपर, इतने बड़े बड़े स्थान हैं जैसे पूरी पृथ्वी पर, उसी में उनके अलग से बाग बगीचे और सरोवर, दूधों की नदियां सब भरे पड़े हैं, अमृत। हम वहां रहा करते थे। युवा शरीर रहता सतलोक के अंदर, वहां जरा मरण नहीं है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु, वहां जरा मरण नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु, वो ते तत्ब्रह्म विदु, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित होते हैं, जानते हैं। अखिलम अखिलम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म मार्ग से और पूरे सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्परम प्रभु, वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है, सब कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में ये कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं।
कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसको जानता है वह तत्वदर्शी संत है, पूरे विभागों सहित जानता है। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसके सब विभागों को जो बता देगा सह वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। और ये सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, सतपुरुष की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष तो और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में परमात्मा कहता है, और वही वास्तव में अविनाशी है। तो यहाँ सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये ऐसे परमात्मा ने हमें बताया, ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। हम सभी वहां रह रहे थे, वहां जरा मरण नहीं था, बुढ़ापा नहीं था। सबसे बड़ा कैर जीव पर बुढ़ापा और फिर मौत, दोनों ऐसे जुल्म हमारे ऊपर यहाँ गुजारी रखे। और बाकी शेष जीवन में पता नहीं कितनी कितनी आपदाएं आती हैं। अपने आत्माओं सारा जीवन हम जिन बच्चों के पालन पोषण में, जिनके प्यार में, और फिर उनके कोठी और बंगले बनाने में गुजार देते हैं, और फिर मृत्यु होती है, हमसे छीन लिया जाता है। यू क्या है का जीवन यहाँ पर। और वृद्धावस्था में सारी आपदाएं, सभी दुख इसके ऊपर आ जाते हैं। दांत रहे ना, आंखों से दिखे नहीं, कानों से बहरा हो जा, गोड्डे काम करे नहीं, और अस्थि पिंजर शेष रह जाता है, अंतिम सांस गिनता रहता है कब मौत आएगी। तो पुण्यात्माओं, हम वहां रहा करते थे, हमने कैसे गलती करी, ये दंत कथा ना समझना पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। ये सतपुरुष परमात्मा ने बताया हमारे को आकर, जब हमारी आंखें खुली। ये सत्यनारायण कथा है, ये अमर कथा है। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हम ठाठ से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हमारा शरीर था मनुसदृश था, और उसमें ये स्नायु यानी नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं था, 5 तत्वों से बना पुतला नहीं था, एक नूर से बना हुआ था। हमारे शरीर का वहां इतना नूर है, इतना प्रकाश है, जैसे 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक अंश का आत्मा का। और परमात्मा का वहां हमसे घना अधिक प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे सतपुरुष के शरीर का इतना प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है, वो इतना समर्थ है। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन को एक बकवाद सूझी सरपुरुष को। इसने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सभी को अलग अलग से स्थान दे रखा है। इसने खड़ा होकर के तप करना चाहा, क्योंकि तप से राज्य प्राप्त होता है। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, परमेश्वर ने पूछा कि भी क्या चाहता है ज्योति निरंजन सत्य पुरुष कबीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहता है सरपुरुष? तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में।